राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में स्थित भानगढ़ किला अपनी भयानक प्रतिष्ठा के लिए कुख्यात था। स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में किले के बारे में बात की और आगंतुकों को सूर्यास्त के बाद न रुकने की चेतावनी दी। 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह द्वारा निर्मित किला कहा जाता है कि यह शापित था। इसमें आत्माओं की अफवाहें, भयानक आवाजें और अंधेरे के बाद रुकने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति की स्पष्ट मृत्यु हो जाती थी। लेकिन तीनों में सबसे निडर अर्जुन ये साबित करने के लिए कृतसंकल्प था कि ये कहानियां अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं थी। शरद ऋतु की एक सुहानी शाम को तीनों दोस्त गाड़ी से किले की ओर गए। जैसे ही वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, सूरज पहले ही क्षितिज के नीचे डूब चुका था और उजाड़ परिदृश्य पर लंबी भयावह छाया डाल रहा था। सामने किला दिखाई दे रहा था। इसकी ढहती दीवारें और टूटी मीनारें किसी दूसरे युग के भूले हुए अवशेष की तरह लग रही थीं। हवा में एक अजीब दमनकारी ऊर्जा भरी हुई थी जो उनके चारों ओर लिपटी हुई लग रही थी, जिससे उनकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए थे। हम यहाँ हैं, कुणाल ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी। ये जगह है, मुझे नहीं पता, ये गलत लगता है। चलो कुणाल, अर्जुन ने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाई। ये सिर्फ एक किला है, कुछ नहीं होने वाला। मीरा, जो अब तक शांत थी, ने उभरती हुई संरचना की ओर देखा। मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है जैसे कोई चीज हमें देख रही है। मैंने इस जगह के बारे में कहानियां सुनी हैं। लोग अंधेरे के बाद यहाँ किसी कारण से नहीं आते हैं, लेकिन अर्जुन ने उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया। चलो, हम इसका अनुभव करने के लिए यहाँ हैं, ठीक है? चलो अंदर चलते हैं, हम एक साथ रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। अनिच्छा से मीरा सहमत हो गई और तीनों दोस्त किले के डरावने द्वार में प्रवेश कर गए। अंदर का सन्नाटा बेचैन करने वाला था। किले के विशाल खंडहर, जो कभी भव्य और राजसी थे, अब समय और प्रकृति के कारण बर्बाद हो गए हैं। दीवारें काई की मोटी परतों से ढकी हुई थीं और हवा खाली हॉलों से गुजर रही थी, जिससे अजीब दूर की आवाजें आ रही थीं, जिससे उनकी रीढ़ में ठंडक पहुंच रही थी। वे किले में और भी अंदर चले गए। उनकी फ्लैश लाइटें रोशनी की लंबी किरणें फेंक रही थीं जो दीवारों पर नाच रही थीं। जैसे जैसे उन्होंने खोजबीन की, उन्हें पत्थर पर खुदे हुए अजीब निशान मिले, ऐसे प्रतीक और शिलालेख जो लगभग अलौकिक लग रहे थे। मीरा इस एहसास से उबर नहीं पाई कि उन पर नजर रखी जा रही है। हर बार जब वह मुड़ती थी तो उसे लगता था कि उसने अपनी आंख के कोने से एक छाया को निकलते देखा है, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो कुछ भी नहीं था। उन्हें किले के मध्य में एक छोटा सा प्रांगण मिला और उन्होंने कुछ देर बैठने का फैसला किया। हवा घनी थी और केवल पेड़ों के बीच से सरसराती हवा और दूर तक पक्षियों की चीखें ही आवाजें थीं। कुणाल कांप उठा। मुझे नहीं पता दोस्तों, ये जगह मुझे डराने लगी है। आप बस पागल हो रहे हैं, अर्जुन ने एक पत्थर की बेंच पर बैठते हुए कहा। ये सिर्फ एक खंडहर है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अर्जुन भी उस भयानक शांति से इनकार नहीं कर सके जो उनके ऊपर छाई हुई थी। हवा भारी लग रही थी, मानो किला स्वयं अपनी सांसें रोक रहा हो। और फिर मानो संकेत पर एक धीमी कंठस्थ ध्वनि आंगन में गूंज उठी। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ हवा थी, लेकिन शोर तेज हो गया। अचूक एक गहरी शोकपूर्ण विलाप जो दीवारों से आ रही थी। मीरा की आंखें डर से फैल गईं। आपको लगता है कि सुना? इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उनके नीचे की जमीन कांपने लगी। कुणाल अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसकी आंखों में घबराहट थी। वह क्या बकवास था? मैं कसम खाता हूं कि मुझे जमीन हिलती हुई महसूस हुई। रोना तेज हो गया और अब कुछ और था पर्चा। धीरे धीरे घसीटते हुए कदम, जैसे कोई चीज या कोई अंधेरे से उनकी ओर चल रहा हो। बाहर निकलो अब, मीरा फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन अर्जुन, जो हमेशा संशय में रहता था, अपनी बात पर अड़ा रहा। ये सिर्फ कोई जानवर या हवा है। आप दोनों अति प्रतिक्रिया कर रहे हैं। लेकिन कदम करीब आते जा रहे थे और उनके साथ हवा भी ठंडी होती जा रही थी। अचानक हवा का एक झोंका उनमें टकराया और रोने की आवाज तेज हो गई। अब फुसफुसाहट के साथ धीमी, समझ से बाहर की आवाजें जो सभी दिशाओं से आ रही थीं। कुणाल का चेहरा पीला पड़ गया था। हमें जाना होगा अभी। जैसे ही वह दौड़ने के लिए मुड़ा, एक छाया उनकी दृष्टि के कोने से हट गई, एक लंबी काली आकृति जो बगल के कमरे के दरवाजे पर मंडरा रही थी। धीरे धीरे आगे बढ़ने से पहले वह एक क्षण के लिए वहीं खड़ा रहा, निश्चल। वहां कौन है? अर्जुन चिल्लाया। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से कांप रही थी। आकृति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये बस उनकी ओर बढ़ता गया। इसकी उपस्थिति हर कदम के साथ और अधिक दमनकारी होती गई। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, उन्मत्त, समझ से परे शब्दों में बदल गईं और विलाप एक भेदी चीख में बदल गया। मीरा ने अर्जुन की बांह पकड़ ली। हमें जाना होगा अभी। आकृति ने एक और कदम आगे बढ़ाया और फिर अचानक उनके नीचे की जमीन टूट गई। आकृति की दिशा से एक तेज हवा चली, जिसने कुणाल को अपने पैरों से गिरा दिया। वह चिल्लाया, उठने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन हवा ने उसे वापस नीचे धकेल दिया। छायादार आकृति आंगन के केंद्र तक पहुंच गई और उसी क्षण उसका चेहरा दिखाई देने लगा, पीला, खोखला, उसकी आंखें गहरी काली रिक्तियां, उसका मुंह एक विचित्र मुस्कान में मुड़ गया। इसने उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाया और तापमान गिर गया। हवा द्वेषपूर्ण ऊर्जा से भर गई।
जैसे ही वह आकृति अर्जुन के पास पहुंची, एक गगनभेदी चीख आंगन में गूंज उठी। जैसे ही अर्जुन का हाथ उसकी बांह से टकराया, मीरा चिल्लाई और अर्जुन को दूर खींच लिया। उसने नीचे देखा और वह भयभीत हो गया। उसने देखा कि उसकी त्वचा भूरे रंग की अप्राकृतिक छाया में बदलने लगी थी, जैसे कि जीवन ही उससे खत्म हो रहा हो। दौड़ना, मीरा चिल्लाई, उसकी आवाज दहशत से भर गई। उसने कुणाल को पकड़ लिया, उसे बाहर की ओर खींच लिया क्योंकि अर्जुन उनके पीछे लड़खड़ा रहा था। उसका शरीर हर कदम के साथ कमजोर होता जा रहा था। किला दहशत से जीवंत लग रहा था। रोना पीटना तेज हो गया और फुसफुसाहट ने उन्हें घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि किले की दीवारें उन्हें बंद कर रही थीं, जिससे उनका भागना बंद हो गया था। हताश होकर वे गेट की ओर भागे, लेकिन काली आकृति अभी भी उनका पीछा कर रही थी। उसका मुड़ा हुआ रूप छाया के अंदर और बाहर तेजी से घूम रहा था। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, अर्जुन के सीने में तेज दर्द हुआ। वह हवा के लिए हौंफने लगा, उसका शरीर कांप रहा था। वह उस आकृति को देखने के लिए मुड़ा। उसका चेहरा अब उसके चेहरे से इंच भर दूर था और अंधेरा गिरने से पहले उसने जो आखिरी चीज देखी थी, वह दुष्ट मुस्कुराहट थी। मीरा और कुणाल ने दौड़ना बंद नहीं किया। जब वे रात में तेजी से आगे बढ़े तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके दिल उनके सीने में धड़क रहे थे। जैसे ही वे गांव की सुरक्षा में पहुंचे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखने का साहस किया, लेकिन किला एक बार फिर खामोश हो गया। रोना पीटना बंद हो गया था, फुसफुसाहट गायब हो गई थी और दमनकारी माहौल खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, उन्हें कुछ भयावह एहसास हुआ। अर्जुन अब उनके साथ नहीं थे। उनकी उपस्थिति, जो एक समय बहुत वास्तविक थी, अब केवल एक स्मृति बनकर रह गई है, जो रात में धुंधली हो रही है। अगली सुबह जब सूरज भानगढ़ किले पर उगाया, तो ग्रामीणों को प्रवेश द्वार के पास खड़ी एक लावारिस कार मिली। अंदर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, उन दोस्तों के कोई निशान नहीं थे जो एक रात पहले किले में आए थे। हवा में केवल मौत की हल्की, लगातार बनी रहने वाली गंध भर गई, जैसे रात के अंधेरे घंटों में कुछ भयानक हुआ हो। और खंडहर हो चुके आंगन में एक अंधेरी आकृति अभी भी देख रही थी, अगली आत्माओं के बहुत करीब भटकने का इंतजार कर रही थी।